राजधानी दिल्ली में पानी पर शुरू हुई राजनीति फिलहाल अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। पानी पर शुरू हुआ हंगामा अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। मंगलवार को पानी के मुद्दे पर हुई राड़ के बीच उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भाजपा सांसद योगेंद्र चांदोलिया बाहरी उत्तरी दिल्ली के डीसीपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने बवाना विधानसभा से आप विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ डीसीपी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर भाजपा सड़कों पर उतर गई है। भाजपा इस मुद्दे पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन की इस कड़ी में बीते सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बवाना विधानसभा से आप विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ उनके कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की और उन्हें धमकी भी दी। ड्रामे नहीं चाहिए, पहले सुन ले, पहले बता रहा हूँ, ड्रामे नहीं चाहिए मेरे को, चाहे कितने भी हो, 1 मिनट में इकट्ठा कर दूंगा दुनिया भर के। ड्रामे नहीं चाहिए। देखिए विधायक जी धमकी दे रहे हैं, धमकी ये देखिए। बोल कितना बोलेगा? तू ड्रामे कर रहा है, हमको ठंडा करिएगा, बताना मेरे बारे में। ठंडा करिएगा। अभी बोला तुम्हारे विधायक जय भगवान उपकार के इसी आचरण के खिलाफ भाजपा सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने डीसीपी से मुलाकात कर विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद भाजपा सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि आप विधायक का जो व्यवहार था वो बिल्कुल अनुचित था। जैसा नाम है उससे उल्टा काम करते हैं। दिल्ली के अंदर आपको मालूम है कि पानी की भीषण समस्या है। लोग एमपीज के घर पर, एमएलए के यहाँ पर, पार्षद के यहाँ पर जा रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं कि पानी की जिम्मेदारी किसकी है। पानी की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, जल बोर्ड की है। उनके क्षेत्र के लोग पानी की मांग को लेकर उनके पास गए थे और उन्होंने उन लोगों का अपमान ही नहीं किया, उनको सीधे सीधे थ्रेट दी कि मैं आपको शांत कर दूंगा। शांत करने का मतलब ठंडा होता है, ठंडा कर दूंगा। हमने तो बुजुर्गों से सुना है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो या तो कहते शांत हो गया या कहते ठंडा हो गया। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप एमएलए हैं, आप पार्षद रहे हैं और आपका लोगों के साथ व्यवहार ठंडा करने की ताकत आप में नहीं है। ठंडा करने की ताकत परमात्मा में है। जिसका जितना जीवन लिखा है ये ऊपर तय होता है। उपकार साहब, आप किसी को ठंडा नहीं कर सकते। आपकी धमकी के कारण कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा ऐसा नहीं है। आज हमने उनके खिलाफ डीसीपी साहब को कंप्लेंट दी है। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और जब वो सार्वजनिक पद पर होने के बाद लोगों को, हर व्यक्ति का अधिकार है, उसने वोट दिया है, उसको जानने का अधिकार है कि मुझे पानी क्यों नहीं मिल रहा। और उनकी तो नैतिक जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है कि वो दिल्ली सरकार की पार्टी के वो विधायक है और सीनियर नेता है वो। और मैं उनकी ये छवि देख रहा था, आप गूगल पर सर्च मारिए, साहब के मुकदमे दर्ज हैं, जेल काट के आप आए हैं। जेल काटने के बाद भी आपको भी समझ नहीं आई कि पब्लिक के आदमियों से कैसे बर्ताव किया जाता है। यह विधायक आपराधिक प्रवृत्ति के यहाँ से निकलने के बाद मुझे कुछ व्यक्तियों ने बताया, वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा। इन पर पहले से ही एफआईआर संख्या 491/2018, धारा 323 और 341, 506 आईपीसी, पुलिस स्टेशन शाहबाद डेरी, एफआईआर संख्या 351/19, धारा 308, 506, 323, 341, 34 आईपीसी ये शाहबाद डेरी में दर्ज है। इनकी आपराधिक छवि एवं प्रवृत्ति के कारण गरीब क्षेत्र के निवासी और डरते हैं, उनके पास कोई जाना नहीं चाहता। जब उनको पानी नहीं मिलता, 150-150 रुपए का, 200-200 रुपए का पानी का जब गैलन लेकर आते हैं तो उसके बाद लगता है कि हमारा पैसा अगर अपने बच्चों को मैं दूध पिलाता तो इसलिए पानी के लिए जाते हैं। मैंने डीसीपी साहब को कहा है इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मेरे साथ
हमारी निगम पार्षद पार्टी की हमारी नॉर्थ वेस्ट की महामंत्री अंजू अमन जी हैं, जय भगवान यादव जी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं और निगम में हमारे निगम के उपनेता हैं विपक्ष में, हमारे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारी पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं और दीपक चौधरी जी सैंपलपुर बादली से पार्षद रहे हैं, हमारे ओबीसी के प्रदेश के नेता हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष अजमेर देसवाल जी हैं और हमारे सोशल मीडिया को जो हैंडल करते हैं पार्टी की तरफ से रविंद्र सूरी जी हैं। मैंने उनसे 2 मांग की है। पहली मांग मैंने ये की है कि उन पर जो भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होना उसकी एफआईआर होनी चाहिए और मैंने ये भी सुना है जिस व्यक्ति पर 5-7 मुकदमे हो जाते हैं तो इस जय भगवान उपकार को इस थाने का शाहबाद डेयरी का बीसी बनाना चाहिए। ये बीसी लायक व्यक्ति है जो लोगों को मारता पीटता रहता है, पार्षद होते हुए जेल गए हैं। ऐसे बैड कैरेक्टर व्यक्ति का अब दिल्ली के मुख्यमंत्री तो दिल्ली में है नहीं, वो तो मालिश करवा रहे हैं। मैं इनकी शिकायत इनके स्पीकर साहब से करूंगा, लेकिन मुझे मालूम है स्पीकर साहब भी इस पर संज्ञान नहीं लेंगे। इन पे संज्ञान लेने का काम दिल्ली पुलिस करेगी और पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है हमारे पूरे प्रतिनिधि मंडल को कि हम इस पर जो भी कार्रवाई बनेगी कार्रवाई करेंगे और पुलिस ने माना है ये गलत है और पहले भी इनकी इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं। लोग डरते हैं थाने में आने से, शिकायत नहीं कराना चाहते, उनको लगता है कि ये पकड़कर इनके गुंडे उसकी पिटाई करेंगे, मारेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर देश के गृह मंत्री लौह पुरुष अमित शाह जी हैं, आप दिल्ली में इस प्रकार की गुंडागर्दी करेंगे तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ के सांसद होने के नाते कहता हूँ 25,53,000 मेरे मतदाता हैं। अगर मेरे मतदाताओं के साथ इस प्रकार से यहाँ के निवासियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ इस प्रकार का आंदोलन करेंगे, इनका सामाजिक बहिष्कार करवाएंगे। जो इनकी इमेज है उस इमेज के आधार पे कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी, आप इसका ये बिल्कुल जब किसी को कहो मैं तेरे को ठंडा कर दूंगा तो ठंडे का मतलब तो यही एक ठेठ भाषा है गांव की, ठंडा कर दूंगा मतलब मार दूंगा। 100% ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी है, सोशल मीडिया पर चल रहा है सारा। चंदौलिया जी, आपके इलाके में पानी की समस्या किन किन क्षेत्रों में है और लोग कितना परेशान है, कितनी पानी की खपत कम हो रही है पहले से? देखिए ये पूछिए कि पानी कहाँ नहीं आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है ये बता सकता हूं मैं। दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, लोग त्रहिमाम कर रहे हैं। मैडम आतिशी झूठ की सफेद मशीन है, बंद कमरे में एसी कमरे में बैठकर पत्रकारों से आप लोगों से बतियाती हैं, अफसरों को फील्ड में नहीं जाने देती और बैठी रहती हैं। मैं 3 दिन पहले मुनक नहर गया था, 890 क्यूसेक पानी हरियाणा छोड़ता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद अभी तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री को, वहां के प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एक बार भी कोई टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब ये कि हरियाणा का जो दिल्ली का पानी का एग्रीमेंट है वह उस पर अमल कर रही है और उन्होंने फटकार लगाई है दिल्ली जल बोर्ड को, उन्होंने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को, उन्होंने फटकार लगाई है हिमाचल प्रदेश की सरकार को, जिन्होंने 137 क्यूसेक पानी देने की हाँ भरी और बाद में पानी देने से मना कर दिया। राहुल गांधी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है दिल्ली के अंदर, आप यहाँ राजनीति कर रहे थे। क्यों राहुल गांधी जी कहते वहां के मुख्यमंत्री साहब को कि सुक्कू साहब कुछ पानी छोड़िए, हिमाचल ही पानी के लिए त्रस्त है, शिमला में पानी का हाहाकार मच रहा है। दिल्ली का बेड़ा गर्क 15 साल के अंदर शीला दीक्षित और 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने किया है, मैं उदाहरण देकर सिद्ध कर सकता हूँ। चंदौलिया जी, हरियाणा कह रहा है कि एग्रीमेंट के अनुसार पानी कि एग्रीमेंट के हिसाब से पानी पूरा दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में पानी का क्राइसिस है। अब एनडीएमसी ने भी बोल दिया है कि जहां आप लोगों का आवास है उस एरिया में 40% पानी की कटौती होगी। मतलब पानी का क्राइसिस है दिल्ली में, इसका समाधान आपको क्या दिख रहा है? देखिए ये आपको किसने बता दिया कि हिमाचल पानी दे रहा है? हिमाचल ने एफिडेविट दिया है कि हम दिल्ली को पानी नहीं दे सकते और अगर पानी भी आएगा तो कहां से आएगा, मूनक नहर के माध्यम से आएगा। उनको बताना पड़ेगा कि हम इतना पानी छोड़ रहे हैं। ये अब वो क्योंकि उनको डांट पड़ रही है और कांग्रेस इसकी राजनीति खेलना चाहती है। हिमाचल प्रदेश कोई पानी नहीं दे रहा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हरियाणा जो पानी देता है 890 क्यूसेक पानी का
देने का हमारा दिल्ली जल बोर्ड का हरियाणा सरकार का एग्रीमेंट है। 1049 क्यूसेक पानी हम छोड़ते हैं, वह पानी दिल्ली में आता है। और वजीराबाद का जो जलाशय है, आपको मैं बताना चाहता हूं, 2013 के अंदर दिल्ली सरकार ने एक वर्क ऑर्डर किया था कि वजीराबाद के जलाशय के अंदर गाद जमा हो गई है और उस गाद को निकालने का उन्होंने टेंडर किया और उन्होंने वर्क ऑर्डर किया। और वर्क ऑर्डर उस व्यक्ति को किया जो एलिजिबल नहीं था, और उसको करने के बाद जब दूसरा व्यक्ति जो एलिजिबल था वह कोर्ट गया और कोर्ट ने आदेश दिया, हाई कोर्ट ने, कि जो एलिजिबल है उसको टेंडर देना चाहिए। 11 साल के अंदर ये टेंडर अलॉट नहीं किया गया और आज वहां पर 94%, 5% गाद वहां पर है। वहां पर 250 MGD पानी स्टोर किया जा सकता है। वहां पर 250 MGD पानी अगर वहां आता है तो 1/3 दिल्ली को पानी मिल सकता है। कल मैडम आतिशी वहां जलाशय पर गई थी देखने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैंने उनको चुनौती दी है, तारीख वो बताएं, समय वो बताएं और स्थान वो बताएं। मेरे 5 बातों का उत्तर दे दें। 5 बातों का एक बात का उत्तर नहीं दे सकती। वो इस बात का जवाब दें कि जलाशयों से गाद निकाली क्यों नहीं गई। जिस व्यक्ति को टेंडर देना चाहते थे, जो उनकी पैसों की मिलीभगत थी, वो मैच्योर नहीं हुई। आज दिल्ली के लिए, पानी के लिए जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है और कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात को स्वीकार कर रहा है। एक बार भी उसने हरियाणा सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। उस पानी में हमने पुलिस कमिश्नर से वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में उनके साथ गया था। टैंकर माफिया किस प्रकार से दिल्ली में हावी था, हमने उनको दिए। हमने कहा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद कार्रवाई तो क्या हुई वो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मूनक नहर पर पूरी पुलिस फोर्स लगा दी, गश्त वहां करती है, टिकट बन गई। एक भी व्यक्ति टैंकर जो माफिया जो केजरीवाल और आतिशी के हैं, वहां से पानी नहीं बन पा रहे हैं। उसका काउंटर उन्होंने किया कि कुछ जगह लीकेज है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और मैडम आतिशी इसकी शिकायत जाकर नहीं कर रही, केवल पत्र लिखकर कर रही है। अरे मैडम, पत्र लिखकर पत्र 2 दिन बाद जाएगा, आप जाकर बताइए कि पानी को कौन रोक रहा है। आप उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराइए। मेरा ये कहना है, मैं आज फिर आपको कहना चाहता हूं, मैडम आतिशी को मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि वह वजीराबाद कल गई थी, आज चलें। वह मूनक नहर पे अभी तक नहीं गई है। मीडिया के लोग मूनक नहर जा रहे हैं, मेरे जाने के बाद भी। मूनक नहर चले और पानी का बहाव देखें, जैसे गंगा बहती है वैसे पानी आ रहा है। आपके जलाशय में पानी स्टोर करने का आपका सिस्टम कोलैप्स है। इसके लिए 25 साल से कांग्रेस पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। बच्चों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। इसकी कल्प्रिट अगर कोई है, दिल्ली की आतिशी जल बोर्ड वो देखती है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूं। 15 साल शीला दीक्षित का कांग्रेस का शासन था। बीजेपी का व्यक्ति एक सांसद होने के नाते मैं कह रहा हूं कि 600 करोड़ रुपया जब शीला दीक्षित जी हटी थी तो जल बोर्ड प्रॉफिट में था। आज शीला दीक्षित स्वर्ग में है। 600 करोड़ का होना, प्रॉफिट में होना, ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार का कोई महकमा प्रॉफिट में हो जाए और उसके बाद 10 साल के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री 600 करोड़ रुपया तो वो चाट गए और 82,000 करोड़ रुपया घोटाला है। और वो सारा का सारा पैसा केजरीवाल के पास है, इनके एमएलए के पास है, टैंकर माफियाओं के सरगना है। मुझे तो पता नहीं आतिशी का कितना बड़ा पेट है, कितना पैसा वो डगारना चाहती हैं। आज दिल्ली के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने के पानी से उन्होंने मोहताज कर दिया है। हम जितनी भी निंदा करेंगे, परसों हमने हमारे सभी 14 डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन किया था। कल हमने दिल्ली की 70 विधानसभा में प्रदर्शन किया था और आने वाला कल जो है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता को लेकर 256 वार्डों के अंदर पदयात्रा करेंगे और बताएंगे कि दिल्ली के पानी के लिए जिम्मेदार कौन है। और ये आतिशी जो अखबार और मीडिया के माध्यम से हमारे को ठोकने का काम करती है, अब हम दिल्ली की जनता के घर घर जाकर बताएंगे कि श्रीमती आतिशी अपने बयान से वापस हो जाओ, झूठ बोलना बंद करो।
भाजपा सांसद ने कहा कि ऐसे विधायक जिनके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं, उन्हें तो बैड कैरेक्टर घोषित कर देना चाहिए। आपको बता दें कि जहां एक ओर दिल्ली पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पानी की इस किल्लत को लेकर दिल्ली की जनता पानी के लिए अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। ऐसे में अगर दिल्ली सरकार में आप विधायक ही अगर दिल्ली की जनता के साथ बदसलूकी करेंगे, तो दिल्ली की आम जनता अपनी शिकायत लेकर कहां जाएगी। आप विधायक के इसी रवैये के खिलाफ भाजपा सांसद ने अपनी शिकायत दर्ज कराई।